क्यों करना उस लड़की की काहे जिंदगी खराब कर रहे हो? पहली ना ले लेते समझ रहे हैं। तुम्हारी ज्ञान की आंखें शादी के बाद ही क्यों खुलती हैं लड़कों की? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमान नारायण दोस्तों, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रिएक्शन बाय श्रेयस में। तो जैसा कि आप जानते हैं, गुरुजी के पास लोग आते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति आज बीच पंडाल में गुरुजी के पास आता है और वह कहता है, गुरुजी मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं उसको छोड़कर सन्यासी बनना चाहता हूँ, तो क्या मुझे सन्यास मिलेगा? तो गुरुजी बहुत गौर से उसकी बातों को सुनते हैं और वह पूछते हैं, गुरु ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? तुम्हें क्यों सन्यासी बनना है? सन्यासी का क्या अर्थ है? तुम क्यों सन्यासी बनना चाहते हो? ऐसा तुम्हारी बीवी ने क्या कर दिया तुम सन्यासी बनना चाहते हो? तो इस पर गुरुजी उसे बहुत देर तक समझाते हैं, लेकिन वह नहीं अपनी जिद से नहीं हटता। तो कैसे करेंगे? गुरुजी ने उसका मार्गदर्शन किया है। तो ना ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये भक्ति में इंटरेस्टिंग नया वीडियो। चरण स्पर्श महाराश्री खुश रहिए। राधे राधे। महाराश्री, मेरा एक प्रश्न था कि शादीशुदा व्यक्ति संन्यास धारण कर सकता है कि नहीं? आपकी शादी हो गई जी। तो अब संन्यास लेना है? नहीं, फिर भी मतलब बहुत लोग हैं दोस्त सर्कल में जो बताते हैं कि संन्यास धारण कर सकते हैं कि नहीं। तो शादी करके क्यों करना उस लड़की की काहे जिंदगी खराब कर रहे हो? पहली ना ले लेते समझ रहे हैं। तुम्हारी ज्ञान की आंखें शादी के बाद ही क्यों खुलती हैं लड़कों की? पहले क्यों नहीं खुलती? जी महाराज, शादी कर लिए हो जी तो उस रिश्ते को निभाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी को खुश रखो। और जब शादी के 50 साल हो जाए, 50 मतलब आपकी एज 50 साल हो जाए, शादी के 25 साल हो जाए, जब आपकी बेटी का विवाह कर देना, जब आपके बेटे का विवाह कर देना, तब पत्नी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, देवी अब मुझे सन्यासी की आज्ञा दो। फिर सन्यासी हो जाना, तो आपका लोक भी बनेगा परलोक भी बनेगा। ठीक महाराज, ये प्रश्न है। अब आपने कल शादी की और आज ही भूत सवार हो गया सन्यासी का, तो बेचारी उसने क्या बिगाड़ा था? अब वो तो तुम्हारे आश्रित आई अपना घर परिवार छोड़ के। अब उस पत्नी का कौन पालन बनेगा? कौन उसको रोटी खिलाएगा? कौन उसकी जिम्मेदारी पूरी करेगा? नारी जाति के लिए पुरुष का सहयोग जरूरी है। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं, उसके साथ पिता का होना जरूरी है, उसके साथ भाई का होना जरूरी है, उसके साथ पति का होना जरूरी है, या उसके साथ पुत्र का होना। जब आपका बेटा हो जाए तो बेटा हो जाए तब भी आप संन्यास लेने के अधिकारी हो सकते हैं। ठीक है कि बेटे के आश्रित रह जाएगी फिर वो। लेकिन अभी तो उसके पास आपके बच्चे हो गए नहीं और शादी हो गई जी। पत्नी कहाँ है? वो तो गांव में। तो गांव में छोड़ के आप सन्यासी बन रहे हो? नहीं, मैं नहीं बन रहा हूँ महाराज। मेरा एक दोस्त है हाँ। जॉब साथ में करता है, तो वो बोल रहा था उनकी भी शादी हो रखी है, तो इसलिए मैं पूछा। नहीं तो उसको दोस्त को समझाना कि भैया तुमने शादी के पहले क्यों नहीं लिया सन्यास? किसने रोका था? और कर लिए हो तो देखो ये तो भागना हो गया। शादी हो गई, अब लगा कि यार खर्चे बढ़ गए, भागो भागो भागो। भाई भागो मत, चुनौतियों को स्वीकार करो। चुनौतियां तो आएंगी, स्वीकार करो, पत्नी के साथ खुश रहो, बच्चों के साथ खुश रहो, पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को। हाँ, एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ आप अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाएं, संस्कारवान बने और संस्कारवान बच्चों को बनाएं। और सन्यास लेना अच्छी बात है, पर एक टाइम आम भी पीला पड़ता है, पर एक टाइम के बाद आम भी पीला पड़ता है, पर कब? पेड़ पर तुरंत आते ही तो पीला नहीं पड़ जाता, टाइम लगता है। उसी तरह थोड़ा आप या फिर शादी में, जैसे भैया हमारे 40 साल के हो गए, अब ये शादी नहीं करेंगे और ये अब भगवान के चिंतन में लगे, सबसे उत्तम इनका अब ये शादी कर लेते और फिर बोलते कि हमें सन्यासी बनना है, तब तो रॉन्ग हो जाता, गलत हो जाता। सन्यासी बनना है तो पहले इन्होंने बोला कि हमारा तो मन प्रभु में है, अच्छा हो गया। आपका भी पहले कर लेते, या उनको दोस्त को बोलना कि भैया अब निभाओ, रो मत। जी महाराज। राधे राधे महाराज। क्या समझ में आया आपको? बताऊंगा महाराज कि मतलब अब संन्यास धारण मत करिए, बाल बच्चे हो जाए, सब कुछ सब सूचित हो जाए, उसके बाद धारण अपने कर्तव्य, भगवान क्या कहते हैं? कर्म कर, कर्म से भाग। अर्जुन बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान क्या बोले? युद्ध कर, नपुंसक की तरह भाग मत। जो भाग जाए वो नपुंसक है, भागो मत, युद्ध करो। भगवान ने अर्जुन को रोका कि नहीं? ऐसे ही भागो मत, अपनी ईमानदारी से, सत्यता से, नमक रोटी खा के ईमानदारी से और अपनी गृहस्थी का धर्म पूरा करो। और फिर जब पूरा हो जाए, बेटा बेटी का विवाह कर दो, उस दिन आप मुक्त हैं। और बेटा बेटी का विवाह होने के बाद फिर पोता पोती में ना उलझना, जी महाराज, वो गलत है। बेटा बेटी तक सही है सब कुछ, पर पोता पोती तक जाते जाते गंदगी होती है। आप बेटा बेटी तक सीमित रहें तो सही है, पर आप पोता पोती तक जाते हैं, वो गलत है। उस समय तक पोता पोती तक न जाके बेटा बेटी की जिम्मेदारी पूरी हुई, अब पूरा मन प्रभु के चरणों में लग जाए और पोता पोती से मन हट के प्रभु के चरणों में लग जाए, ये श्रेष्ठ है। जी राधे राधे महाराज। आप सभी लोगों ने गुरुजी ने कितने आसान और प्रेम पूर्वक इस व्यक्ति को भरी पंडाल में समझाया है, बड़े अच्छे से। और आपको क्या समझ में आया है
या आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, आप इस वीडियो को देख के क्या समझते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें। मिलता हूँ ऐसे ही दूसरे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।